हैं पॉलिटिकल साइंस और इसको सिविक्स भी बोलते हैं। इसकी 7वीं श्रृंखला जो कि हमारे एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जेआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसमें हम अराउंड 50 एमसीक्यू देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा बी, संसद। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सर्व क्षमा जो है इसमें शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के हृदय एवं आत्मा के रूप में किसका वर्णन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर से सेम क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा किसको दी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा है, तो फिर से सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, इसमें भी सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम अर्थात बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जीवन का जो अधिकार है वो अब आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। यहाँ नहीं है पे ध्यान देंगे, पूछा धर्म के अनुसरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये तो हमें प्राप्त है। टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना, ये नहीं प्राप्त है। धार्मिक जो राजकीय निधि है उसका धार्मिक प्रोत्साहन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता तो प्राप्त है हमें। धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को व्यवहारित करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हमें प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। आंसर हो जाएगा ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संसद। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला कह रहा है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सी, 1955 में पारित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? सही आंसर हो जाएगा बी, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता का आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जन्म के आधार पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों की जानकारी मिलती है। सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 3 में। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकारों का अनुभव करते हैं। तो इसमें जो है सही आंसर दिया हुआ है 6 मूलभूत अधिकार हैं। किंतु फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक और मूलभूत अधिकार हमारे नागरिकों को दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार जो है मौलिक अधिकारों की संख्या अब 7 हो गई है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितने संशासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स ये 2015 में तो भले 7 थे, किंतु वर्तमान में 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो इसलिए हम जो है अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। किंतु वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड और 1963, हरियाणा आप जानते हैं 66 में, सिक्किम 1975 में और ये 1987 में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख भी लीजिए एक बार। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। फ्रेंड्स जो टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, राज्यों के बनने का जो कालानुक्रम है वो आप एक बार जरूर देख करके जाएं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया, जिसने कि 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में जो है इसका जो है उसका गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन एक राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। आप देखते हैं कि 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में जो है राज्यों का निर्माण हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषा के रूप में नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, सिंधी और संस्कृत। ये भले ही भारत की जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची है जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें भले ही ये शामिल है, लेकिन भाषा के रूप में इसका प्रयोग भारत के किसी भी राज्य में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान आप अपने नागरिकों को प्रदान करता है कैसी स्थिति। तो सही आंसर है ए, एकल नागरिकता। भारत के जो नागरिक हैं वो उन्हें एकहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा ये, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हम भारत की संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है। हम भारत में निवास करते हैं, सही है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, बिल्कुल सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, सही है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, हम भारत में निवास करते हैं, सही है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ये भी सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, ये भी सही है। स्टेटमेंट तो फ्रेंड्स चारों ही सही है, ए बी सी सही है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया।
अंग्रेज़ों ने तो अंग्रेज़ों ने संविधान का निर्माण नहीं किया। वैसे टेक्निकली जो है ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, और चूँकि किसी में भी सीरीज़ पूरा नहीं दिया है तो हम सही आंसर जो है सबको मानेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर जो है वो आपका ए जो है इसलिए सही है क्योंकि स्टेटमेंट डी सही तो है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, हमें इस शब्द को, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि इसकी सही व्याख्या पूछा है, ना कि सही कथन कौन सा है। तो हम भारत के लोग तो ये तीनों सही हैं, ठीक है। इसका अंग्रेज़ों से कोई संबंध नहीं है कि उन्होंने किया कि नहीं किया, अमेरिका ने किया कि नहीं किया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए। उपरोक्त जो है ये 3 कथन सही हैं इसकी व्याख्या के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी शब्द का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में नहीं हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इसमें हम सही आंसर मानेंगे बी, 119, क्योंकि यहाँ विकल्प में 120 दिया नहीं है। 119 निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य जो है वो मनोनीत होता है। टोटल 120 सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा में। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है फ्रेंड्स ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो अब तक जो है फ्रेंड्स कई बार लागू किया जा चुका है। इनमें से जो है विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 14 बार से भी अधिक बार उसका जो है यूपी में लागू हुआ है राष्ट्रपति शासन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा देश है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो उपरोक्त में से कोई कथन नहीं सही है, आप इसे देख लेंगे जैसा विकल्प देगा उसके अनुकूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून की समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है, संघ व्यवस्था जो पाई जाती है किस देश में। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कनाडा की संघीय व्यवस्था के आधार पर जो है हमारी संघीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं कहा गया, क्योंकि प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष होगा नहीं, क्योंकि इसे समाजवादी और ये शब्द जो है कब जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है। और पूछ क्या रहा है, जब संविधान तैयार किया गया तब प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 22 जनवरी 1947 को। ये पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृत कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, संघीय। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रस्तावना में जो है जिससे उद्देशिका बोलते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, न कि राजनीतिक समानता की बात करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान की उद्देशिका। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका
अर्थात प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्दों को किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी आयरलैंड से। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कहाँ से प्रेरित होकर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी आयरलैंड से। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन होगा, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी कनाडा से लिया गया है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।